एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। और वक्त हुआ है हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात का। और खास मुलाकात में जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक खास मेहमान को लेते हैं। तो जैसा कि नव वर्ष भी है, हमने सोचा कि नव वर्ष पर हम किस ऐसे खास आदमी को आपसे मिलवाएं जो बहुत खास हो। तो नव वर्ष पर हमने बहुत सोच समझ कर एक खास व्यक्ति को आमंत्रित किया है, खास मेहमान को हमने बुलाया है। वो खास मेहमान इसलिए हैं कि वो एक इतने बड़े वंश के वंशज हैं। वो सामाजिक कार्यों में पूरा अपने आप को लगा के रखते हैं। देश की एकता और अखंडता को एक सूत्र में पिरोए रखना उनका मकसद है। आम आदमी की आवाज़ वो बनना चाहते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा जो मानना है, मेरा जो कहना है। मेरे जो आज के खास मेहमान हैं वो हैं प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तूसी। बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं आपका प्रिंस साहब। जी जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंस साहब, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे देश की विरासत के आप वारिस हैं। आप उन मुगल जो वंशज हैं उनके सिर्फ एक ऐसे वंशज हैं जो सामाजिक कार्यों में नजर आते हैं। कोर्ट द्वारा आपको निर्धारित किया गया है कि आप मुगल जो वंश है उसके वंशज हैं। तो सबसे पहले तो नववर्ष पर आपका सबसे पहला इंटरव्यू है एक्सप्रेस न्यूज भारत पर। तो आपका बहुत पुनः धन्यवाद करता हूं। और देशवासियों को आपकी तरफ से नववर्ष की जो भी संदेश आप देना चाहते हैं उससे इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। जी। प्रिंस साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि कितनी जिम्मेदारी का एहसास होता है उस उतने बड़े वंश का वंशज होके अपने आप को, कितनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास, कितनी बड़ी जिम्मेदारी महसूस होती है कि आप उस मुगल वंश के वंशज हैं। देखिए, बहुत बड़ा प्राउड फील होता है क्योंकि मुगलों ने तो पता है आपको 350 साल हुकूमत की है, लेकिन जी अभी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आज भी वो सोच, वो फीलिंग्स रहती है। हमने जी कभी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखा, लेकिन आज भी जैसे हमारे आबो अजदाद देखा करते थे, जी बाबर से लेके बहादुर शाह जफर, एक उसकी प्रजा की तरह दिखते थे, तो उसी तरह आज भी कोई चीज को, कोई भी कम्युनिटी को तकलीफ होती है, देश में कुछ भी होता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जी बस अपनी एक प्रजा की तरह देखते हैं पूरों को। जी जी जी। अच्छा, मैं देखता हूं कि आप सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, बहुत ज़्यादा। जब भी जिसको भी जहां भी ज़रूरत पड़ती है तो आप खड़े मिलते हैं। तो आखिर ये जज्बा क्यों अभी भी है, जबकि आप ऐसा कोई पॉलिटिकल विंग नहीं चलाते हैं, कोई पॉलिटिकल आपका व्यू नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन फिर भी आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो कहाँ से मिलती है ये प्रेरणा? ये मेरे खून में है इफ्तिखार साहब। देखिए देखिए, मेरे दादा जितने भी मुगल थे वो भी अपने मुल्क उसके लिए किए, बहादुर शाह जफर की कुर्बानियां देखिए, उन्होंने कोई अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने देश की आज़ादी के लिए किया। तो वो ब्लड में, वो तो आपको पता है कि बाप के बाप जी दादा परदादा की आदतें आती है। तो ये जी हम लोगों का ब्लड यही है कि हमारा जो, हम लोग हमेशा जो है एक सेवा करते आए। ये जी जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स में जाके करें या अपना लाइमलाइन में आकर जो है फोटो स्टेशन करा के कराएं। हम लोग जो भी करना है बनमुट्ठी, अल्लाह को पता है कि जो भी दे, किसी को मदद करें वो बनमुट्ठी करें, और जहां जरूरत पड़ती है हम वहाँ फ्रंट पे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ जरूरी हो जाता है। जी जहां जी जरूरत नहीं पड़ती है, जहां पर ऐसे कोई लोग होते हैं जो गरीब, वैसे लास्ट टाइम हमारे पास हैदराबाद में एक तूफान आ गया था, बाढ़ आ गई थी, तो बहुत जी नुकसान हुआ। तो बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग जो है अपनी 2-2 हजार देके वो गरीबों का जो है मजाक उड़ा रहे थे तावन, तो हम वो जरूरी नहीं समझे। तो हर हम्म। चीज के लिए फोटो सेक्शन करना वो नहीं, जहां जरूरत पड़ती है वहां जरूर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देश में जो वर्तमान हालात हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? किसान आंदोलन चल रहा है, 34 दिन से किसान सड़कों पर हैं। और इतना बड़ा आंदोलन है कि देश के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ, ऐसा कह रहे हैं लोग। तो क्या, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, किसान किसान जो है हमारे, जो है बहुत बड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है देश के जी लिए। अब रहा सवाल मसला जो है, उनकी जो मांगे हैं, जी वो मांगे चल रही है, जो उन्होंने देखिए गवर्नमेंट ऑफ जो है मंत्री जी भी सुन रहे हैं उनको। जी जिसमें जो है बहुत सारे किसान ये भी है जो खुश है इसके अंदर। जी अब थोड़े से नाराज हैं, तो उनकी मांगे, उनकी जो भी उनकी मांगे हैं, वो जी मांगों को जो है वो बातचीत कर ले रहे हैं। लेकिन इसमें जो है हो रहा क्या है इफ्तिखार साहब, कि जी ये जो पॉलिटिकल लोग हैं जिसका भी नामो निशान खत्म हो गया है, जैसे जी कि बहुत सारी पार्टी है जिसको भी कुछ नहीं है, जैसे कांग्रेस भी, इसको एक मुद्दे को एक टाइमलाइट लाकर इसको आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं देश में। देखिए, हमारे पास से बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और जी खत्म भी हो गए बातचीत से। और इसको जी ज्यादा जो है, इसको वो लगाकर, मसाले जी लगाकर जो है इसको आगे बताना चाह रहे हैं, तो वो गलत है। और इंशाल्लाह जी जो जी है उनकी जो मांगे हैं सरकार सुनने के लिए तैयार है, और इंशाल्लाह खत्म भी हो जाएगा। जी जी।
बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप इतने सामाजिक कार्य करते हैं, इतनी सारी चीज़ों को आप देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतनी ठंड में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो क्या सरकार को बहुत जल्दी इस मामले को नहीं निपटाना चाहिए? देखिए इफ्तिखार साहब, ये बड़ा मामला है क्योंकि जी। अभी देखिए एक एक तरफ आप देखिए, आपको ये पता है कि बहुत सारे किसान, अभी की मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसान पंजाब के हो या यूपी के हो या कहीं के हो, जी। लेकिन बहुत सारे किसान ये भी कह रहे हैं कि वो खुश है इसके अंदर। अब हम्म। थोड़ी सी अमेंडमेंट्स होना है तो थोड़ी हम्म। देर सी बातचीत चल रही है, हर वक्त उनकी हम्म। मीटिंग हो रही है, नरेंद्र हम्म। तोमर जी से मुलाकात हो रही है, बहुत सारी मीटिंग हो रही है, लेकिन इसमें एकदम एक दो दिन में तो एकदम क्यों जो वो निकल चुका है, उसको हम्म। थोड़ा सा चेंजेस आएंगे उसमें दोनों में होना। लेकिन ये जी। बातचीत हो रही है, लेकिन बीच में जो पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो गई है, उसको जो है हम्म। वो आग लगा कर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भड़का रहा है। तो ये हम्म। भड़काने का काम जो है, किसान भाई तो हमारे हैं, लेकिन जी। किसानों को बहुत सारा भड़काया भी जा रहा है। लेकिन इतने किसानों को भड़काना बहुत मुश्किल है, लेकिन चलिए आपका नज़रिया है। अच्छा, मेरा एक नहीं नहीं, सवाल यह है कि कुछ 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 जगह पर कुछ जगहों के नाम बदले गए, जैसे मुगल गार्डन था तो उसका नाम बदला गया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो नाम बदलने की जो सियासत है ये देश में होनी चाहिए या नहीं? देखिए इफ्तिखार साहब, मुगल का जो नाम है, जी। ये बहुत बड़ा नाम है। अब कोई जी। है कि कोई अपनी छोटे, अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी बोले हैं बहुत सारी जगह, उनके पास पार्टी में भी बहुत बरबुले हैं। तो अब जी। हमारे एक यूपी के सीएम भी है, उनको बड़ी ख्वाहिश है, काम से कम ज्यादा वो जो है नाम चेंज करने में लगते हैं। तो नाम चेंज करने से मुगल हिस्ट्री को, मुगल तारीख को दुनिया से पन्नों से नहीं हटाया जा सकता है। अब अपने है कुछ, मैं ये नहीं कहता कि पार्टी में बहुत सारे नहीं है, तो वो हम्म। एक ही है हमारे, जहां से नाम चेंज हो रहा है वो ज्यादातर जो है हमारे यूपी से हुआ है। जी। अब तो और कानून के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मुगल टास्क को उसको है वो करें, और उसको जी। हिस्ट्री को कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में आप जी। नाम बदलने से मुगल की तारीख को चेंज नहीं कर सकते आप। नहीं, तो जाती तौर पर आप जब इन जगहों के नाम बदले जाते हैं तो आपको क्या क्या लगता है, क्या आप इसके पक्ष में हैं या नहीं? देखिए ये मैं पक्ष में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि देखिए आपको कानून के हिसाब से जो है, वो जो है आर्टिकल के हिसाब से कोई भी प्लेस को चेंज कर सकते हैं। जी। लेकिन हम उसमें ये दखल ये नहीं करते, क्योंकि मैं एक अच्छा सिटीजन ऑफ इंडिया भी हूँ कि मैं जी। कानून के खिलाफ में कभी बोलूंगा नहीं, कोर्ट के हम्म। खिलाफ में कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम्म। ये बात है तकलीफ होती है। लेकिन हम्म। जैसे कि जबरदस्ती जो है वो नाम को जो है हटाकर, जैसे अभी औरंगजेब की रोड को दिल्ली से चेंज किया गया था, वहाँ एपीजे हम्म। अब्दुल कलाम ने, कि हमें खुशी थी क्योंकि जी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने हिंदुस्तान दुनिया के अंदर जो है, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी उनकी नाम है। अब जी। जिस तरह से मुगल सराय नाम चेंज कर लिए, वो कुछ जरूरी नहीं था वो चेंज करना, योगी जी। आदित्यनाथ को जरूरी नहीं था वो चेंज करना, लेकिन उसको अपनी टाइमलाइन में आने के लिए या अपनी वो कुछ काम है नहीं उनके पास तो पब्लिसिटी ये पाने के लिए, पब्लिसिटी कह सकते हैं आप पब्लिसिटी इसे करना, बिल्कुल। और हिंदू जी। मुसलमान की एक देखिए हमारे पास हर स्टेट में एक एक सीएम है, आपसे बीजेपी के भी बहुत सारे सीएम है, खासकर प्राइम मिनिस्टर के देखिए, कभी वो एंटी बयान ना उन्होंने दिया है ना अमित शाह ने दिया है कभी। अब एक आध बरबुले जो है रहते हैं छोटे से, हर पार्टी में जी। होता है, तो एक बरबुला एक ऑलरेडी है, मैं उनको कई बार कहूंगा कि योगी नहीं ढोंगी है, उनको काम से कम ज्यादा अपनी बस ये काम करना है, और योगी की शोभा भी नहीं था। तो एक जी। आध आदमी के बोलने से, एक छोटे से स्टेट के सीएम बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है साहब। जी। जी जी लेकिन मेरा कहना यह है कि देखिए, जिस तरह जैसे आपने बताया औरंगजेब रोड को हमने एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया, उस पर जी, आपको कोई ऐतराज नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता था कि हम किसी और रोड की नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख देते और औरंगजेब रोड, जो क्योंकि इस देश के इतिहास में औरंगजेब भी एक कैरेक्टर रहे हैं, उन्होंने भी मुगलिया सल्तनत को चलाया है और बहुत जी लंबे टाइम तक चलाया है। तो क्या जी आपको जी, लगता है कि किसी नए रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद रोड रख देना चाहिए था, न कि औरंगजेब रोड को बदलना चाहा? रखना चाहिए था, लेकिन अभी क्या है हर पार्टी में, अब देखिए ऐसा रहता है कि कोई एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, अब और लोग सा है, देखिए पहली बात तो लोग हिस्ट्री जानते नहीं है, हम्म। बहुत सारे जो है हाफ नॉलेज लाइफ डेंजर है। सबसे जी। पहले मैं कहूंगा कि औरंगजेब की हिस्ट्री पहले जान लीजिए, क्योंकि जी। औरंगजेब एक ऐसे शख्स है कि जी। हिंदुस्तान की जो मंदिर, काशी मंदिर है आपकी, काशी विश्वनाथ बिल्कुल बिल्कुल। टेम्पल हो, और जी। आपके जी। बहुत सारे मंदिर को सबसे ज्यादा मंदिर डोनेट किया मुगलों के अंदर, बादशाहों के अंदर, वो आलमगीर औरंगजेब है। जी। 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 और कई सारी अफवाहें उड़ाएं कि उन्होंने कहा कि मंदिरें तुड़वाइए बोलकर। तो मैं हम्म। आपके एक चैनल से आज पूरे जी। जी। हिंदुस्तान की आवाम को एक छोटा सा पैगाम देना चाह रहा हूँ। हम्म। औरंगजेब की हुकूमत थी औरंगाबाद के अंदर, और जी। औरंगाबाद से जो है खुलदाबाद, जो जहां पर मूर्तियां हैं जो अशोका के पीरियड में बने थे, वो जी। बामुश्किल एक 8 से 8 किलोमीटर है। हम्म। अगर उनको तोड़ना होता तो खुलदाबाद में आज एक भी मूर्ति नहीं दिखती थी। जी। आप सोचिए वो आदमी जो अब जहां पर, यानी एक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर ही उनके पैलेस से जो है, महल से जो है वहां था। तो ये जी। एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी बना के हम्म। शिवाजी के बारे में जो है, शिवाजी और औरंगजेब का जो मामला था वो बादशाह बादशाह की लड़ाई थी, इसमें बिल्कुल कोई बिल्कुल। पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था।
अभी आजकल जैसा शिवसेना है, वो बात करे कि वो जो ठाकरे का जो साहब है या कोई भी हो, वो एक शिवाजी को लेकर इशू बनाते हैं, औरंगजेब को इशू बनाते हैं, तो इनके पास इनकी कोई स्ट्रैटेजी, इनका कोई मोटो या इनका कोई अपना एजेंडा नहीं है। हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो शिवसेना रहने दो, मैं तो खुल के बोलता हूँ इफ्तिखार साहब, जी जी शिवसेना रहो शिवाजी को लेकर हाईलाइट करती है। अब थोड़े हमारे पार्टी बीजेपी के अंदर भी कुछ बरबुले हैं, वो औरंगजेब के नाम पे खराब करते हैं। जो अच्छे जी हिस्टोरियंस है, जो अगर औरंगजेब की हिस्ट्री पढ़ी जाए, करेक्ट हिस्ट्री जी पढ़ी जाए, तो सबसे ज्यादा मंदिरों को दिया गया सो वाला डोनेशन जो है आज जी भी मेरे जी पास फरमान है, आप जी देख सकते हैं। जी जी शिव मंदिर जो है कश्मीर की है, विश्वनाथ टेम्पल है, और कई ऐसे मंदिर है जो जी औरंगजेब ने डोनेट किए, जो आज का उनका जो है जमीन भी दी गई है। जी जी। तो इस तो तरह से आप हिस्ट्री ड्रॉ जी जी स्ट्राइक की है। जी जी, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह और मुगल बादशाहों ने देश की जो परंपरा है, देश की जो संस्कृति है, देश की जो धरोहर है, उसको बरकरार रखा है, उसी तरह से औरंगजेब ने भी बरकरार रखा है। बिल्कुल सही है, आप हिस्ट्री कह रहा हूं मैं, आप पढ़ ली, देखिए जी आप जी, हिस्टोरियंस तो गलत नहीं बोलेंगे ना। बिल्कुल आप बिल्कुल। विश्वनाथ टेम्पल का जो है गेजेट पढ़िए, और मेरे पास ऐसे कई गेजेट है जिसने आलमगीर औरंगजेब दिए। अब जी छोटी सी जो है, देखिए उस जमाने में एक आध कोई इंसिडेंट हुआ होगा, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। जी जी और ये जो है कट्टरपंथी था, तो हर हर इंसान को अपना हक है। अगर मैं मुसलमान हूँ, अगर आरएसएस वाले हैं, आरएसएस वाले कट्टरपंथी है, तो उसका मतलब ये कि आरएसएस इंसान मुस्लिम राष्ट्र में नहीं बनाते थे। तो हम्म, वो एक अपना इस्लाम है, नमाज पढ़ते थे। अब दूसरे भाषाओं के अंदर ये नमाजी थे, कुरान शरीफ लिखते थे, तो उनका अपना एक वो था। तो उससे ये बिल्कुल। मतलब नहीं उन्होंने प्रजा के साथ में कुछ गलत किए। कोई हिंदू मुगलिस्तान को कोई हिंदू अपने जो है वो चाहते अगर हिंदुस्तान को, तो जी मुगलिस्तान बना सकते थे, जी, उज्बेकिस्तान का नाम रख सकते थे, लेकिन औरंगजेब ने नहीं किया ना ऐसा। बिल्कुल औरंगजेब बिल्कुल। सरकार ने कहीं पर हिंदुओं को तकलीफ नहीं दी। हिस्टोरियन ने डिस्ट्रॉय किया, चाहे बाबर हो, अकबर हो, जहांगीर हो, और हर जी मुगल बादशाह की एक हिस्ट्री है। और खासकर बिल्कुल बहादुर शाह जफर की कुर्बानियां तो आप जानते हैं। अब बिल्कुल थोड़े से बिल्कुल बिल्कुल। एंटी जो देश में लड़ाना, हिंदू मुसलमान कराना, वो औरंगजेब के नाम को लेके खराब करते हैं कि वो जी अच्छे थे, इन्हों खराब थे। तो बादशाह खून, शेर का बच्चा शेर ही होगा, हम पहले बताया, ब्लड का डीएनए जो होता है वो कभी हम्म, गलत नहीं होता है। आज भी देखिए हमारी आजादी हो गई, डेमोक्रेटिक कंट्री जी हो, लेकिन आज भी हमारी सोच, हमारे जो काम है, हमारे बच्चे की, मेरे बच्चों की जो देखेंगे उनकी भी वही मेंटालिटी है। तो ये जी खून का असर है। अब ये छोटे मोटे जो आजकल के फुटपाथ से उठ के जो लीडर बन गए हैं, तो उनके लिए उनको नॉलेज ही नहीं मालूम, तो उन लोग जी को जी। क्या बताएंगे। बिल्कुल, मैं देखता हूँ कि आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हर व्यक्ति की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो जी ये बिल्कुल आप जिस आप वंश से आते हैं, तो ये उस वंश की दी हुई सौगात है आपको जो आप बांट रहे हैं। अच्छा प्रिंस तुलसी, एक सवाल मुझे लगता है कि पॉलिटिकली अगर एक सवाल करें, लोग कहते जी। हैं कि प्रिंस तुलसी जो है वो एक पार्टी विशेष की तरफ झुकाव रखते हैं। कहते हैं कि आप प्रो बीजेपी हैं, तो ये इसमें सच्चाई क्या है? देखिए मैं बहुत फैक्ट्स बोलता हूँ, और हमारे जी पास जो है इस्लाम में क्या है, जो सच है, जो सच्चा मुसलमान होता है, जो ईमान वाला होता है, वो सच बोलता है। जी मैं कहती कि पार्टी नरेंद्र मोदी, कांग्रेस 1940 से कई सालों और हुकूमत की है, जी कांग्रेस के पीरियड में, लेकिन आप देखिए दंगे फसाद, करप्शन, जब से मेरा देखिए, हर हिंदुस्तानी का फर्ज होता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को लाइक करे। अब जी मेरी मर्जी है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को लाइक करता हूँ, उससे ये जी मतलब नहीं है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मोदी जी के जितने कार्यक्रम होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी जी है, उनकी जो प्लानिंग है, जो उनका बाहर से मिलना है, तो उसकी वजह से एक अच्छा, मैं एरोटिकल इंजीनियर भी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं कोई जी अनपढ़ जी जाहिल जो मुड़ के आके जो है बोल रहा हूँ बोल के। तो ये एक मेरी जो सोच है, मेरा एक अच्छा अपने प्राइम मिनिस्टर को रेस्पेक्ट होना है। तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर को अगर अपने रेस्पेक्ट करता हूँ, तो लोग सोचते हैं कि बीजेपी के सपोर्टर है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप। जी 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 जी। बिल्कुल, आप आज़ाद हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें डेमोक्रेटिक आपको। है, उनके उनके काम से मैं खुश हूँ, बीजेपी के खुश हूँ, क्योंकि कांग्रेस का काम है, आप देख लीजिए जी उतने सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, दंगे फसाद करवाई, करप्शन की, तो वो गवर्नमेंट में कुछ नहीं था। लेकिन मोदी जी को, उनको कोई पीछे औलाद नहीं है। आप देखिए हर चीजों का एक होता है, जी उनके पीछे कोई खानदान नहीं है। जैसे ये गांधी के ऊपर, ये जो वाड्रा फैमिली है, उनके पूरे खानदान, ऐसा मालूम रहा कि सल्तनत उनके पास ही चलने तैयारी। बाप के इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी प्रियंका, ये कोई जमहूरियत, ये बादशाह नहीं है जो बाप के बाद उनके बाद आएंगे। मोदी जी के पीछे आगे पीछे कौन है बताइए, अपने प्राइम नरेंद्र मोदी जी के पीछे कोई नहीं है। वो तो देश के लिए 18-18, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। तो एक अच्छा हिंदुस्तानी वो जो होता है, वो अपने अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करे, उनके काम को और आगे दे। हर चीज आजकल डिजिटल हो गई, आप देखिए कई सारी चीजें आए। अब जी छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आप उसको हाईलाइट करके अपनी पार्टी का नाम इन्होंने किया, तो उसको क्या कर सकते हैं बताया, ऐसे जाहलों को। अब उनका सत्ता तो हर अपोजिशन जो भी हो, चाहे वो मायावती हो, जो छोटे छोटे लोकल पार्टी है, जी उनको कोई मुद्दे बनाकर वो तो बदनाम कर रहे हैं, तो वो तो करे नहीं। 70 सालों में कुछ नहीं किया, अभी अब ये जब गवर्नमेंट कर रही है तो उनको तकलीफ हो रही है। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को लेकर प्रिंस तुलसी, क्योंकि आप भी बहुत बड़ा चेहरा हैं, बहुत सारे आपके फॉलोवर हैं, बहुत सारे लोग आपकी बात को मानते हैं, तो बीजेपी और मुसलमानों के बीच जो अविश्वास है, इसकी वजह क्या है? देखिए मैं बातें बताऊं, देखिए अब लोगों के दिमाग में क्या है, मैं खुल के बता रहा हूं आपको जी जी कि थोड़ा सा हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में क्या हुआ
कि वो गुजरात के जो पुराने जो फसादात हुए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को उस तरह से लेके देखिए, हकीकत बात ये देखिए इफ्तिखार साहब, आपको भी, जी हम एक मुसलमान हूँ सच्चा, अल्लाह के जी पास जाने के बाद जवाब देना है। बिल्कुल 2014 से आज तक कोई दंगे फसाद नहीं हुए। जी अगर चाहते हैं, अगर वो ऐसे कट्टरपंथी का वो ऐसा बदला होता तो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना हराम होता था। अब कुछ स्टेटों में, एक आध स्टेट में हो रहा है, लेकिन आप भी तो उत्तराखंड में रहते हैं, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है मुसलमानों को, तेलंगाना के मुसलमानों को, कोई भी स्टेट के मुसलमानों को तकलीफ नहीं है। लेकिन क्या है, लोगों को वो इस तरह की मेंटालिटी देख रहे हैं। जी आरएसएस है, आरएसएस अपने एक धर्म को रिफ्लेक्ट कर रही है। हमारे पास भी कई ऐसी संस्थाएं हैं, जी कई मदरसे हैं, कई तंजीमा हैं, तो वो लोग भी कट्टरपंथी के काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मतलब उनकी इंग्लिश को नहीं फॉलो करते, मदरसों पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कट्टरपंथी होंगे, देशद्रोही होंगे, नहीं बोल सकते ना आप। जी जी लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें हैं बीजेपी की तरफ से जो जिनसे मुसलमानों का अविश्वास होता है, जैसे वो बहुत सारी सीटों पर टिकट नहीं देते हैं मुसलमानों को। जैसे अभी केरला में मदरसों को बंद किया गया है, जो सरकारी मदरसे थे, तो जी, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी को मुसलमानों के करीब आना चाहिए, कुछ इस तरह के काम किए जाएं जो मुसलमानों में जो अविश्वास है, क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास बहुत ज़रूरी है, ये दूर जी, हो। जी। देखिए, मैं इफ्तिखार साहब, मैं करूंगा कि जी मुसलमानों का, देखिए, जो लोकल लीडर्स है मुसलमान, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान, किसी को थोड़ा इतराज नहीं है, लेकिन कुछ लीडर्स है जो उसको जी गलत कर रहे हैं। अब जी देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी से आए, आज तक वर्ल्ड, हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ था, कभी सूफीज्म को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई। हम्म जब नरेंद्र मोदी आए तो सूफीज्म को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, गौसे पाक के पोतरे को बुलाया गया, दुनिया के हम्म हर सूफीज्म को बुलाया, रिस्पेक्ट किए, हर हम्म दरगाहों का रिस्पेक्ट किया जाता है। हम्म, माइनॉरिटी के लिए करोड़ों रुपए फंड्स जो है तेलंगाना को आए, हर स्टेट को जाते हैं। जी अब कुछ लोग जो है जी उसको जो है मोदी बीजेपी को लेकर के अपनी राजनीति, जो लोकल लीडर्स होते हैं, मुस्लिम लीडर्स होते हैं, गली के, चाहे वो केरला हो, हैदराबाद हो, कहीं पर भी हो, वो हम्म, जो है टारगेट कर कर एक जी बीजेपी को, आरएसएस करके उन्होंने अपना वोट बैंक कर रहे हैं। तब 85% मुस्लिम्स को कोई इतराज नहीं है, वो अपनी जिंदगी में, अपनी उसमें लाइफ में मसरूफ है। वो उसको कोई भी गवर्नमेंट है ना, अमन शांति है देश में, हर चीज डिजिटल हो रही है, हर चीज देखिए आप, पहले हर चीज की एक सहूलियतें होती आ रही है। तो ये जी जी छोटे मोटे 5% बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है साहब। अच्छा प्रिंस साहब, आप इतना करीब से देखते हैं, आप विजिट करते हैं पूरे देश की और इंटरनेशनली भी विजिट करते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो पिछड़े हुए हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, बिछड़ने की वजह क्या है, इनको एक कोई लीडर नहीं मिला जो सही सच्चाई बोलने वाला। जी अब छोटे छोटे लीडर है। अभी एक हमारे पास एक छोटा सा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक हमारे पास एक बहुत बड़ा बदमाश जो है, वो देश में एंटी प्रेशर करने के हमारे पास आप तो नाम जानते हैं कि हमेशा मीडिया में आज से 20 साल कोई पहले नहीं जानते थे। अब एक जी ऐसे कुछ लीडर हो गए। तो उनको जी क्या, ये एक सच्चा मुसलमान लीडर हो जो, देखिए, माइनॉरिटी के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग जा रही है जी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट से, जी लेकिन किसी को इतराज, कोई आज तक इतला नहीं है। जैसे तेलंगाना में लास्ट ईयर जो है करोड़ों रुपए का, करोड़ों सौ करोड़ जो है तेलंगाना माइनॉरिटी के लिए आया, लेकिन इसका हम्म क्रेडिट कौन लेके गया? केसीआर लेके गए। हम्म लोग को क्या लगा कि टीआरएस दे रही है, लेकिन फंडिंग आई है पूरी बीजेपी से, हम्म, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है। तो इस जी तरह का मैसेज जो है मुसलमानों के लिए एक रहबर चाहिए। अब ये जी जो अपने आप की राजनीति, जो 20 साल पहले जो फुटपाथ के थे, जो आज बन गए, वो अपने आप को लीडर बन के शेरवानी पहन लेके, टोपी लगा लेने से कोई मुसलमान का रहबर नहीं बन सकता। तो इनको मुसलमानों का एक रहबर चाहिए। और हम्म, इंशाल्लाह देखिए, ऐसा नहीं है कि मुसलमान तबका बहुत पढ़ा लिखा हुआ आजकल, वो समझ जी रहे हैं। लेकिन जी क्या है, अभी कुछ लोग हैं जो उसको अपने हाईलाइट करने के लिए, उसको सोशल मीडिया में, उनके उनके जो रहते हैं, हर हंस के जो है कुछ चमचे पाल पलकड़े रहते हैं पेट, वो लोग सोशल जी मीडिया में फैलाने से, और पब्लिक को ही इतना, और मैं जैसे बताया आपको, 90% मुसलमान उसको की केयर भी नहीं करते ना, उनको इंटरेस्ट है इन लोगों को। तो जैसे कि आप कह रहे हैं प्रिंस तुलसी कि मुसलमानों के पास कोई लीडर नहीं है और सबसे बड़े पिछड़ेपन की वजह यह है, तो प्रिंस तुलसी क्यों नहीं आगे आकर नेतृत्व करते कौम के लिए, मुस्लिमों के लिए? देखिए, मैं पहले भी खुश था, आज भी खुश हूं। मैं, देखिए, जरूरी नहीं है कि मेरा जितना मैसेज होता है, जिस जी तरह से भी जहां पर भी गलती होती है, तो मैं मुसलमानों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पे क्या है, इनकी हम्म, जो पेट वर्कर्स है, वो गलत फहमी है। अगर इंशाल्लाह मौका मिलेगा, देखिए, मैं जितना हो सकता है कश्मीर से लेके, ऐसा नहीं है कि खाली हैदराबाद से हद तक, जी आपको भी, आपने देखा होगा हाँ जब मैं बिल्कुल कश्मीर बिल्कुल गया तो हजारों बिल्कुल की लोग जो है बाहर निकल के आ गए, चाहे हम्म, गुजरात हो, चाहे औरंगाबाद हो। तो ये एक मुगल का नाम लगा हुआ है। तो हम हम्म, लोग का खून कभी भी जो है पैसों के लिए या अपने जाती मफाद के लिए या कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं करना चाहते। और हम्म, इंशाल्लाह अगर वैसा मौका आएगा तो जरूर करेंगे। लेकिन अभी लोग जो है इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम समझाने की, कि देखो इस तरह का, जैसे अब तेलंगाना में बताया मैं कि जी ये एक अपने एरिया की जो है मस्जिद, शहर के मस्जिद टूट गए, उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो आज तक जो है वक्त के प्रॉपर्टीज को खा लिए। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। जी और जी वो जी बाबरी मस्जिद के बारे में बात करें तो वो लोग को बताना बहुत जरूरी था। देखो, देखिए, अपने शहर का नहीं हुआ, जो जी अपने गलियों का आज तक जो है नहीं हुआ, वहां के लोग परेशान है,
और दूसरे स्टेट में जाके ये लोग सोच रहे हैं कि मुसलमान लीडर है। तो ये ऐसे मीडिया जो है निकल कर देश को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जी। अच्छा, प्रिंस तुलसी को लगता है कि देश में जो माहौल है उसमें कहीं डर का कोई माहौल है या नहीं है? देखिए तो साहब, मैं बताया ना कि आप उत्तराखंड में रहते हैं, मैं तेलंगाना, कोई किसी को डर नहीं है। जी। लोकल लीडर्स जो है, जो अपनी जी। अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए ये सब किया जा रहा है। जी। जनता खुश है, लेकिन थोड़े जो इलिटरेट लोग हैं, जो इनको समझ नहीं है, उनको अगर इंशाल्लाह समझाएंगे, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी हो सकता है, जिस तरह से मीडिया से, सोशल मीडिया से बहुत जी। सारे जो है मेरे एंटी लोग बयान भी देते हैं, उनकी जो पेड फॉलोअर्स है, तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन जी। हमारा एक मकसद है कि हम तक देश में हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सो एक भाई बहन देशवासियों की तरह रहे। इसमें कोई हिंदू मुसलमान किसी को फर्क पड़ता भी नहीं, लेकिन अब रहता है हमेशा कोई जी। अपनी राजनीति चलाने के लिए कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि मुसलमानों में जो है वो तालीम की कमी है, एजुकेशन की कमी है। तो इसके लिए प्रिंस तुलसी क्या कर रहे हैं कि कौम जो है, मुस्लिम जो हैं, जो शैक्षणिक पिछड़ापन है उनमें, वो दूर हो? देखिए, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए बहुत सारी सुविधाएं निकली है। देखिए, मैं तो रहता हूँ हैदराबाद के लिए, तो कोई मैं जी। देश का कोई वैसा कोई मिनिस्टर नहीं हूँ जो लोग करूंगा। जितना हमारे ट्रस्ट, मुगल एजुकेशन ट्रस्ट से जितने मेरी इस्तिताद है, जो मेरी जी। जाती इनकम है, हम जो करना जी। है वो कर रहे हैं, जो भी जी। जरूरतमंद है। और जी। जो लोग हमसे कुछ बोलते हैं कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं जहां तक कोशिश करता हूँ कि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, जहां तक बीच मेरे लिंक है, तो वो कर जी। रहे हैं कोशिश। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे मुल्क नहीं है, लेकिन हम बंद मुट्ठी करते हैं। अब एक छोटा जी। सा एक किसी का काम करे हैं और उसको उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसको फेसबुक पे डाल रहे हैं कि मैंने इनका काम किया, तो उस आदमी को, उस शख्स को आप जो है उनकी जो है जो इज्जत है, उसकी इज्जत को आप खराब है, तो वो काम हम करेंगे नहीं जिंदगी में किसी को। तो जी। ऐसे हम जी। कई काम कर चुके हैं, लेकिन हमारी बंद मुट्ठी 1.25 लाख की होती है, तो उस तरह से हम जी। काम कर रहे हैं साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जो है एएमयू पहुंचे और एएमयू जाकर उन्होंने बताया कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो मिनी इंडिया है, देश में एकता की मिसाल है। तो इस तरह की जी, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पीएम जो है वो चीज़ों पर सोचते नहीं हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, नहीं बस पूरी उनको अच्छी है इफ्तिखार जी। साहब। आप देखिए, मैं गलत नहीं जी। बोल रहा हूँ, मेरा प्राइम मिनिस्टर जो है, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, पढ़ा जी। लिखा हाईली एजुकेटेड हूँ, कोई जी। ना समझ गवार नहीं हूँ। जी। आप बताइए, मोदी जी जब से 2014 से मुसलमानों को क्या तकलीफ दी गई? जी। मेरा एक सवाल आपसे भी है, मैं जी। अवाम अवाम से, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान से पूछ रहा हूँ। जी। गुजरात के मसले को जो राइट्स है उसको यहाँ मिला, आज गुजरात के तमाम मुसलमान खुश है। जी। आप कोई भी गुजराती मुसलमान से पूछिए, लेकिन इनको के दिमाग में एक जहर फैला गया है, जो छोटे पॉलिटिकल लीडर्स है, जो अपनी हर स्टेट के, क्योंकि उनको तो जिंदगी में कभी भी वो नेशनल लीडर नहीं बनेंगे। हर स्टेट का एक होता है मुसलमान लीडर, हो या अपोजिशन हो, जैसे कांग्रेस हो, अखिलेश की गवर्नमेंट हो, या किसी की गवर्नमेंट हो, वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इसको बदनाम किया जा रहा है। एक रॉन्ग मैसेज मोदी जी के बारे में या पार्टी के बारे में, क्योंकि मोदी जी जो है बीजेपी के जो है, आप जो एक पीएम है, तो उनकी जी। तरफ से क्या नुकसान हुआ बताइए मुसलमानों को? उन्हें एएमयू को गए, बहुत सारे दरगाहों, अजमेर शरीफ में उनकी चादर चढ़ी गई है लास्ट टाइम पे, निजामुद्दीन दरगाह भी चढ़ी जाती है। सूफीज्म को बुलाकर अल्लाह के नन्हे नो नाम लिया गया। कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो अल्लाह के नन्हे नो नाम लिए? बहादुर शाह जफर की मजार को गए, वहां पर ट्रिब्यूट दिए, आखिरी मुगल बादशाह जो थे, फ्रीडम फाइटर थे। अब इससे ज्यादा जी। क्या करें बताइए आप? मुसलमानों जी। के लिए तो आगे, हमेशा आगे है, लेकिन आप एक हिस्सा उनको बढ़ने, ये लोग मुसलमान बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो लोकल लीडर्स है, जो जी। अपोजिशन लीडर्स है, वहां पर उनको कट किया जा रहा है। जी। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि लोग इनको मिलने नहीं देना चाहते हैं? मिलने नहीं दे रहे हैं, सोशल मीडिया में रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। एएमयू को गए, एक रॉन्ग मैसेज। सूफीज्म को बुलाया। देखिए, दुनिया में सूफीज्म बड़ी इंपॉर्टेंस लगती है, जी। क्योंकि मैं भी सूफी सिलसिले से हूँ। जी। हाशिम जिलानी के पोतरे को वहां पर बुलाया गया। इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं? ताहिल कादरी से लेके, मलेशिया से लेके, अमेरिका से लेके, यूके से लेके, वर्ल्ड के टॉप इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद थे, और मोदी जी जी। ने अल्लाह के नन्हे नो नाम जिक्र किया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शान ने बोला है। अब इससे जी। ज्यादा आप क्या बताएं, क्या करें बताइए आप? तो जी। नेगेटिव प्रोफाइल, अच्छाइयों को नहीं देख रहे, उस बुराई जी। को आप रिपीट करें, जबकि वहां पर जहां पर ये हुआ था, किस जी। वजह से हुआ था, उससे कोई मोदी जी का रिलेशन है या नहीं है, उसे मुझे जी। पढ़ना नहीं है, लेकिन उसको हाईलाइट कर कर, आरएसएस को एक टारगेट बनाकर, बीजेपी को टारगेट बना, हिंदुत्व को राम मंदिर का जो इशू था वो तो अब से नहीं, तो जी। कांग्रेस गवर्नमेंट से चल रहा था, वो तो कोई हम्म। बीजेपी लाके नया नहीं खोली इसको। जी। तो जी। जी। नया बीजेपी आने से मुसलमानों के लिए नया प्रॉब्लम क्या हुआ? मैं तमाम जी। मुसलमानों से पूछूंगा कि आपके चैनल से, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो जी। उसमें जी। इसमें इनको, इसमें बीजेपी से या मोदी जी से इनको क्यों तकलीफ होनी चाहिए बताइए आप? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आपकी राय है और आप राय रख सकते हैं अपनी, लेकिन बहुत सारे जी, लोगों के सवाल हैं, तो वो सवाल भी ज़ाहिर सी बात है, हालांकि आप कोई पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं कि उनसे वो जी, सवाल जी, आपसे पूछ लिए जाएं, जी, लेकिन आपका जो नज़रिया है वो सामने आना ज़रूरी है। बहुत जी। सारे अभी लाइव में एक दर्शक का सवाल आया है, वो कह रहे हैं कि क्या क्या प्रिंस तुलसी भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? किसी का सवाल है।
अभी देखिए, लाइव आ रहा मैं ये नहीं कहता कि मैं भी, कोई इरादा नहीं है मेरा, अभी तो कुछ मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मैं वैसे भी काम कर रहा हूँ। हाँ, है? जब ऐसे छोटे लीडर्स जो है अपने आप को, अगर अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह नए कवर्ड भी लूंगा। क्योंकि देखिए, हम बाहर रह के भी, हम जो लोग हमारे को ये सोच रहे हैं कि उन्हें, अगर वैसा इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर अगर जरूरत पड़ गई मोदी जी को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास इतनी अच्छी टीम है कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर उस जी तरह सोचेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो आगे बढ़कर मुसलमानों के खातिर तो हम आएंगे इंशाल्लाह, कि उनको जी समझाएंगे कि देखिए, आप मुसलमानों का जो पैसा है, मुसलमानों का जो बेनिफिट्स है, हर स्टेट का, हर जो अपने छोटे छोटे लीडर्स किस तरह से अपने उन लोग का खा लेकर जो है बीजेपी को बदनाम किए, ये बारे में तो हम जरूर बताएंगे इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा, इस वक्त देश की सबसे बड़ी जो समस्या है उसे आप किसे मानते हैं? बेरोजगारी या महंगाई? कौन सी बड़ी समस्या है आपके लिए? देखिए, हर इफ्तिखार साहब, देखिए हर गवर्नमेंट के पीरियड में समस्याएं आती रहती है। हम्म। आप वो ये नहीं कहते कि 5 साल के 10 साल के अंदर जो स्ट्रैटेजी नीचे गिरी हुई थी, रात रात 10 साल के अंदर आप बना दो बोलकर, उसकी अच्छा कितने आए वो देखिए आप। अभी हम लोग देखिए, लाइन में जाकर, मैं एक छोटी एग्जाम्पल बताता हूँ, डिजिटल जो आजकल हर चीज आपको पेटीएम से लेके, गूगल से लेके, कितनी सारी सुविधाएं हमको मिली है, बहुत सारे लिंक्स बने हैं, बहुत सारे कंपनीज इंडिया को लॉन्च हुए हैं, बहुत सारी कंट्री से हम रिलेशन हुए हैं। तो जी देखिए, दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती, कोई भी अगर आप झाड़ लगाएंगे, कल फल चाहो बोले, तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। मोदी जी की, बीजेपी की गवर्नमेंट जो काम किए, आने वाले 20 साल 25 साल के अंदर हिंदुस्तान का हर बच्चा याद करेगा कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने हिंदुस्तान के लिए क्या देके गए। और ऐसा प्राइम मिनिस्टर शायद मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में कभी किसी को मिलेगा ना, आएगा ऐसा प्राइम मिनिस्टर। जी 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 जी। तो आखिरी सवाल मेरा ये है, जी हम प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी जी सवाल ये है कि आपने देश, आप तो बहुत हाई क्वालिफाइड आदमी हैं, देश में अब तक जो प्रधानमंत्री हुए हैं, तो एक रेस चल रही है। कुछ लोग मोदी को बेहतर मानते हैं, कुछ लोग नेहरू को बेहतर मानते हैं। तो आप मोदी जी को कैसे रेट करेंगे? देखिए, मोदी जी एक मिसाल आप किसी को आप नहीं करते हैं। जी नेहरू जी जो है, एक उस टाइम पर फ्रीडम फाइटर चल रहा था, बहुत सारे वो अपनी पार्टी के लिए नेहरू नेहरू जी को बनाया गया, लेकिन कंपेयर टू नेहरू जी, मोदी जी 1,000 गुना उनसे जो है आगे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। 1,000 गुना बिल्कुल। उनकी आप जितनी, क्योंकि मोदी जी का कोई इंटेंशन था, मोदी जी के बाद इंदिरा गांधी का, नेहरू जी का ये इंटेंशन था कि मेरे बाद मेरी बेटी बन जाए। लेकिन मोदी जी के लिए पीछे कोई भी नहीं है, वो देश के लिए कर रहे हैं, वो अपने अपने घर के लिए भी किए हैं वो। तो जी इस जी तरह जी से आप मोदी जी को और नेहरू जी को कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन नेहरू जी ठीक है, एक थे, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से देखे गए तो इनकी जो है बहुत ज्यादा 1,000 गुना जो है इनकी खूबियां जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की आगे मिलेंगे आपको। अच्छा, अगर आपको लगता हो तो एक छोटा सा और सवाल है। जी बताइए। अगर आपको कभी मौका मिले पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का, तो आप कौन सी पार्टी में जाना चाहेंगे? देखिए, मैं बोला ना, क्योंकि अब मैं अगर ज्वाइन करना, मैंने आपको पहले ही खुलेली बोला कि कोई पार्टी, मैं किसी से, कांग्रेस के बारे में तो मैं जतीरा जाता बताया आपको, जी खाओ खिलाओ कोई पार्टी थी। और जो जी है दंगे फसाद, जब मैं छोटा था, हैदराबाद के अंदर जितने दंगे फसाद होते थे यहाँ पर, वो कांग्रेस के पीरियड में हुए। इंदिरा गांधी का जो आपको मालूम था, वो जो पुलिस एक्शन हुआ है, हजारों लोग मरे हैं, वो भी आपको मालूम है। सदा जी सिख के साथ क्या हुआ, वो सबको पता है। तो कांग्रेस की हुकूमत में तो कोई शायद कांग्रेस तो फ्यूचर में आएगी भी नहीं, क्योंकि लोग सब जान चुके हैं कि कांग्रेस की हमेशा के लिए वो हो चुका है, उनके पुकारने से नहीं है। और स्टेबल अब इंडिया में जो गवर्नमेंट चल रही है, आने वाले 50 साल, 20-25 साल तक जो गवर्नमेंट चलेगी, वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि आवाम, जनता ने मोदी सरकार को करे। आप ये मत कहिए कि मुसलमान है, कुछ मुसलमान गिनती के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो अपनी जाती मफाद के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी सियासत चलाने के लिए कर रहे हैं। जनता तमाम हिंदुस्तान की 85 मुसलमान परसेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ में है। और उसका जो है आप देख से रहे हैं। और उलमाए कराम जो होते हैं हमारे, जो मशाखिन जो उनके साथ में है, तो फिर जनता का क्या सवाल है बताइए आप। जी। अच्छा, आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी। जी क्या, अगर खुदा ना खास्ता आप किसी पार्टी में आते भी हैं, पहली बात तो अभी आपका कोई ऐसा प्लान नहीं है, और अगर बीजेपी आप ज्वाइन भी कर लेते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि पॉलिटिकली कोई आप चुनाव लड़ें और चुनाव लड़कर कोई मंत्री या कुछ इस तरह की पद मिले? देखिए, मैं कोई ख्वाहिश नहीं, कि अल्लाह का दिया हुआ बहुत है इफ्तिखार साहब। मैं जहां पर रहता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम ये है कि मेरी जाति, मैं एक हॉर्टिकल्चर हूँ, मेरी इतनी है कि मेरी 7 नस्लें बैठ के खासी, तो कोई मुझे पॉलिटिकल आकर मंत्री नहीं। हाँ, इतना मेरा इंटेंशन है कि मैं मुसलमान की जो टीम है, हमारे मुसलमानों को जो गलत फहमी हो गई है, जो कुछ लोगों को, वो इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो मैं उनको दूध का दूध पानी का पानी बताऊंगा कि बीजेपी सरकार 2014 से 2020 तक कितने मुसलमान माइनॉरिटी के लिए, कितने मुसलमानों के लिए फायदे स्कीम्स उन्होंने दिया है, लेकिन आप तक वो पहुंची नहीं है। वो मैसेज जी के जी लिए अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो मैं जरूर आगे आऊंगा इसके इंशाल्लाह। जी। अच्छा, प्रिंस तुलसी के लाखों फॉलोवर हैं, लाखों लोग आपको आइडियल मानते हैं, आपका आइडियल कौन है? मेरा अगर पूरी आईडी अगर अपना हिंदुस्तान का देखें तो मैं जी। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और ऑल ओवर अगर देखें तो?
अब ऑल ओवर देखे तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत सारे लोगों को मानता हूँ। जी जी। जैसे नहीं, साइंटिस्ट है। जिससे जी आप सबसे ज्यादा प्रभावित हो जिंदगी में। नहीं, प्रभावित तो देखिए मैं अपने मुगल से हूँ, सबसे बड़ी बिल्कुल। बात। ओके। मैं किसी से नहीं, अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो मोदी जी है। लेकिन अगर हम्म। अगर फ्यूचर अगर वैसे हिसाब से देखा गया तो मैं अपने जी। आबू अजदाद से इतना आभारी हूँ कि उनकी उनकी दी हुई नॉट ओनली हिंदुस्तान, आधी दुनिया हम्म। पे उन्होंने हुकूमत किया, आधी दुनिया में ये जी। ताशकंद चाइना से लेके आप हाफ ऑफ द वर्ल्ड रोल किए। तो मैं अपने अच्छा, उनसे मुगल बहुत मुगल प्राइड हूँ। मुगल बादशाहों में सबसे अच्छा बादशाह आप किसे मानते हैं? सूफी अच्छे थे जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं जी है बोल के नहीं। औरंगजेब का कितना अलग था, बहादुर शाह जफर का फ्रीडम फाइटर का था, जी अकबर आजम का जो दीनी इलाही था, दोनों मजहबों को मिलाने का काम था, जी शाहजहां का। तो हर मेरे लिए, मेरे पूरे दादा है मेरे लिए इंपॉर्टेंट, वो इतनी बराबर है, कोई ऐसा आगे पीछे नहीं है। जी जी। जी। अच्छा, आप इस वक्त आखिरी सवाल यही है कि देश में जिस तरह का माहौल है उस पर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, और कोई देश में कुछ लोग हैं कुछ पब्लिसिटी के लिए कुछ नाम बदलते हैं, सिर्फ इस तरह की चीज़ें हैं, बाकी बीजेपी जो है और जो सरकारें हैं वो सही से काम कर रही हैं। जी आप यही कह रहे हैं, तो जी। बिल्कुल हम लोग उम्मीद करें कि ऐसा ही हो, और आपका जो कहना है वो ज़मीनी हकीकत पे वो बिल्कुल दिखे भी लोगों में, जो लोगों में दिख अविश्वास की भावना है वो भी दूर होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है पीरिन साहब। अच्छा, जी नहीं, वो दूध का इस दूध वक्त, पानी का पानी हो जी जी जाएगा, लोगों को पता चल रहा है अभी जी आहिस्ता जी जी। आहिस्ता। अच्छा, आज साल का पहला दिन है, 2021 के पहले दिन हम लोग बैठे हैं और आपका पहला इंटरव्यू है। अब जी देशवासियों के लिए का कोई ख़ास मैसेज जो आप देना चाहते हो? मैं कहूंगा कि हम लोग आप लोग को अल्लाह ताला जो है, जिस तरह 2020 में जो है प्रॉब्लम आए, जी अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि हम हिंदू मुसलमान देश में अमन शांति रहे, हर के घर में खुशियां रहे। और जो जी नुकसान हुआ इंशाल्लाह जो सारे उनके लिए जो है अल्लाह ताला जो है उनको आगे से आगे हर चीज में, हेल्थ में सेहत में उनको जो है वो आगे बढ़ाए। और जी मेरी दुआएं हैं, और इंशाल्लाह जो है आने वाले दिनों में जैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जिस तरह पे पहले मुगल के पीरियड में रहते थे, जो हर बादशाह के पीरियड में रहते थे, इनकी भी जो है मिलकर रहे इसके अंदर। चलिए प्रिंस तुलसी, आपने वक्त निकाला और इतनी अच्छी बातें की, सभी मुद्दों पर खुलकर बातें की, आपका ये स्टाइल भी पसंद है, क्योंकि पॉलिटिकल लोग घुमा फिरा के बात करते हैं, लेकिन आपने सीधी और सच्ची बात की, तो उसके जी लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि जो सपनों का भारत आप बनाना चाहते हैं वही सपनों का भारत बने, जिसमें समानता हो, जिसमें आमीन। एकता एकता हो, और देश जी तरक्की करे। जैसे पहले देश महाशक्ति था मुगल वक्त में, उसी तरीके से देश महाशक्ति बने, आपका ये सपना भी पूरा हो। इसी संकल्प के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वालेकुम सलाम।